हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जस। एंड आज हम करेंगे कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 12 चैप्टर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड इसको फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। वेट। सो इंट्रोडक्शन यानी किसी चीज के बारे में बताना। ठीक है, अगर मेरी आवाज आपको क्लियर ना आए तो मैनेज कर लेना। Okay, in this lesson, we will represent overview of the design, basic design of a computer system। मतलब इसमें हम जानेंगे, इस लेसन में हम ओवरव्यू करेंगे बेसिक डिजाइन को। बेसिक डिजाइन देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के। हाउ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे हम। एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि हम इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे, ऑपरेशंस उनके, एंड वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनके स्पेशल चीजें देखेंगे। एंड यू वुड हैव, मतलब इसमें हम इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। एंड इनटू ए कंप्यूटर इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कि कंप्यूटर जो सिस्टमेटिक होता है उसे हम ऑर्डर देते हैं वो कैसे परफॉर्म करता है। एंड कंप्यूटर कंपोनेंट आर डिवाइडेड, मतलब डिवाइड है इनटू टू मेजर पार्ट्स में। जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर है जो कंपोनेंट है वो आर डिवाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। ठीक है, नेमली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो इन दिस लेसन, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे यानी बातचीत करेंगे अबाउट हार्डवेयर के बारे में एंड मशीन के बारे में, द मशीन इटसेल्फ एंड इट्स कनेक्शन, एंड उनके कनेक्टेड के बारे में, जो उससे कनेक्ट है, कनेक्टेड डिवाइस के बारे में, सच एज ए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। ऐसे ही छोटे छोटे डिवाइस के बारे में और डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, जो भी। ठीक है, सॉफ्टवेयर से नहीं, हार्डवेयर से। सो एज वेल एज ए सॉफ्टवेयर दैट मेक यूज ऑफ हार्डवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि आप परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस, ये दोनों बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये किस किस चीजों को परफॉर्म करते हैं, एंड उनके हम बहुत सारे टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना जरूरी होता है। So after going this through this lesson, you would be able to, मतलब इस चैप्टर के बाद, explain basic organization of computer system। एक तो आप बेसिक ऑर्गेनाइज करने लग जाओगे, कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने लग जाओगे, बेसिक चीजें कंप्यूटर सिस्टम की। एंड सेकेंड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। डिवाइसेस के नाम ऑलमोस्ट क्लास फर्स्ट से हम पढ़ने लग जाते हैं, तो आई होप कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम पता होंगे। एंड तीसरा है हमारा डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्लासिफिकेशन, के वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है। ओके ओके, एंड नीचे बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन के बारे में हम करेंगे। एंड डिस्क्राइब करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज को एंड इट्स क्लासिफिकेशन करेंगे उनकी, कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी होती है और उसमें क्या क्या होता है। ओके, आई होप कि ये फर्स्ट पेज आपका क्लियर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ये सेकंड पेज पे, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, सो मैं इसको और भी बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि और भी बड़ा ये हो सकता है, तो मैं कर लेती हूँ। ओके, नाउ आई होप कि सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। So computer is a device that perform data instruction meaningful information। जैसे कंप्यूटर जो होता है, ये डिवाइस होता है that transform, मतलब ये ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को into a meaningful information। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा, कि ये भी मैं बताऊं, चलो बता ही देती हूँ। जो कंप्यूटर डिवाइस होता है वो, अब आपने देखा होगा, जो कंप्यूटर डिवाइस होता है वो क्या करता है, वो हर चीज को अपने से मतलब ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि आपका कोई भी डेटा है, उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में निकाल सकता है। ठीक है, मतलब जिसका कोई मतलब बने। एंड डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स and by you in various subject. It can also be name, age, sex, weight, height, etc. of all the student in a class. Okay, तो इसमें बताया गया है कि
तो इसमें डेटा कैन बी एनीथिंग, जैसे डेटा इसमें कुछ भी कर सकता है, जैसे मार्क्स कर सकता है। एंड इसमें एक कक्षा में, जैसे एक क्लास के सभी स्टूडेंट का नाम और उनके एज, उनका लिंक क्या है, उनका साइज, उनका वेट, ये सारे कर सकता है ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन वन क्लास। ठीक है, ये सारा एक क्लास में हो सकता है, तो इसमें कंप्यूटर में ये बताया। एंड कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। ओके, पहले मैं इस लाइन को रेज कर देती हूँ, वेट ए मिनट। Okay, so okay, computer can also be defined in a term of function. It can perform, मतलब कंप्यूटर जो होता है वो डिफाइन करता है टर्म फंक्शंस को, it परफॉर्म करता है। एक कंप्यूटर कैन आई, मतलब कंप्यूटर कैन आई का मतलब एंड एक्सेप्ट डेटा। एक तो होता है कंप्यूटर कैन आई, मतलब कंप्यूटर उस चीज को लेता है एंड एक्सेप्ट करता है डेटा को एंड स्टोर करता है डेटा को, एंड देन प्रोसेस डेटा, उस जो डेटा है जिसको उसने एक्सेप्ट किया है उसको प्रोसेस करता है, एंड द डिस्क्राइब एंड डिराइज एंड उसको क्या करता है फिर रिट्रीवल एंड स्टोर डेटा करता है, एंड व्हेन रिक्वेस्ट एंड ये फिफ्थ है। एंड फिफ्थ में क्या करता है, प्रिंट द रिजल्ट इन, यहाँ पर परफॉर्म करता है। ठीक है, फिफ्थ में वो प्रिंट करके देता है, पहले आपका डेटा लेता है, दूसरा उसको, पहले आप उसको डेटा देते हो, देन वो एक्सेप्ट करता है, तीसरा वो स्टोर करता है, फोर्थ प्रोसेस करता है, फिफ्थ आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, एंड द मेजर कैटेगरी, सॉरी, मेजर, वेट वेट So the major characteristic of a computer are high speed। एंड देखो इसमें बताया गया जो कंप्यूटर का जो द मेजर ये था, उसमें कंप्यूटर हाई स्पीड में है। द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपको ये बता रखा है, हम यहीं तक करेंगे आज। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इज शो इन फिगर 1.1। सो पहला है हमारा इनपुट, मेमोरी इनपुट यूनिट, सॉरी मेमोरी यूनिट, and control unit and arithmetic logic unit and output, input and out, पहले तो input, output, then memory unit, control unit and arithmetic logic unit। okay, एवरीवन एक्चुअली मुझे विंडो सही से शो नहीं हो रहा है बिकॉज थोड़ी कनेक्शन की प्रॉब्लम है और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो ये आपका था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छा, ये जो अभी 2022 के एग्जाम हुए थे अक्टूबर में, उसमें ये आया था कि आपको कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर उसका मतलब ब्लॉक डायग्राम बनाना है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड जो इसके आगे का है, द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म करता है 5 मेजर ऑपरेशंस, फंक्शंस, जैसे कि साइज हो गया, मेक, मतलब साइज में होता है, दीज आर, इट एक्सेप्ट डेटा, डेटा एक्सेप्ट करता है और इंस्ट्रक्शन लेता है बाय वे ऑफ इनपुट, इनपुट के द्वारा, एंड इट स्टोर डेटा, वो डेटा स्टोर करता है, इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड बाय देयर यूजर, इट गिवन रिजल्ट, फिर वो रिजल्ट देता है, द परफॉर्म ऑफ आउटपुट। एंड फिफ्थ हमारा, इट कंट्रोल और द ऑपरेशन इनसाइड कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सबको कंट्रोल करता है। एंड वी डिस्कस बिलोंग ईच ऑफ दीज ऑपरेशंस, हम ये सारे ऑपरेशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड और भी बहुत सारी चीजें। एंड अभी हमने सिर्फ एक और दो ही पेज को कवर किया है, तो बस आज के लिए अभी इतना ही। बाकी अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं और भी ऐसी वीडियोस जरूर अपलोड करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद जस। तो मुझे उम्मीद है कि कल की जो वीडियो थी पार्ट 1 की वो आपने देख लिया होगा, और हमने कल पेज 1 और 2 डन किया था, तो आज हम उसके आगे करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर डेटा एंट्री, क्लास 12th NIOS का चैप्टर 1। सो यहाँ इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव भी मैंने समझा दिए थे, एंड व्हाट इज कंप्यूटर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पेपर में आता ही आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब हमें करना था इनपुट का। अब सो इनपुट, this is the processor of entering data and programs
into the computer system. सो सबसे पहले आप ये समझो इनपुट का मतलब, देखो इनपुट और आउटपुट अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं, सो इनपुट मान लो कि हमारी पेंसिल है, ओके, एंड जो प्रोसेस करता है, यानी हमारे पास हमारा इनपुट क्या है, पेंसिल है, ओके। अब हमारा जो प्रोसेसर है वो है हमारा कटर, तो हमने अपने इनपुट को कटर में डाला और उसको गोल गोल घुमाया, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है। एंड जब हमने उसको निकाला तो वो शार्प निकला, ठीक है, जो पेंसिल था वो शार्प होके निकला, तो वो है हमारा रिजल्ट, एंड हम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, ओके। तो आपको इतना तो इजी समझ में आ गया होगा, ये मैंने क्लास 2 की एग्जांपल दी है कि थोड़ा इजी वे में हमें वो समझ में आ जाए, ठीक, ओके। अगर ऐसे ही मैं एक दूसरे एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कपड़े क्या है, कपड़े हमारा इनपुट है, और मशीन क्या है, हमारा मशीन हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। तो जब हमने अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाला, तो हमने स्विच ऑन किया, वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है मतलब क्लीन हो रहा है, और जब हमने निकाला तो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमने हमारे जो इनपुट, हमने जो गंदे कपड़े डाले थे अपने प्रोसेसर में, उसको जब हमने निकाला तो हमारे साफ कपड़े में निकले, ठीक है। तो हम उसे जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम आउटपुट बोलेंगे, ओके। आई होप कि अब आप क्लियर होगा। तो मैं ये समझाती हूँ, दिस मतलब ये वो प्रोसेसर है जिसमें हम एंटर करते हैं अपने डेटा को, किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में, ओके। एंड अब मैं नीचे चलती हूँ इसको इरेज करके। वेट ए मिनट। सो अब हम करने वाले हैं अपना कंट्रोल यूनिट। सो हम धीरे धीरे रीड करेंगे और धीरे धीरे उसको समझेंगे। सो द प्रोसेस, मतलब सबसे पहले तो सीयू की शॉर्ट फॉर्म, सीयू की फुल फॉर्म आप जान लो, कंट्रोल यूनिट, ओके। और ना ये शॉर्ट फॉर्म आते ही आते आधे नंबर की ये होते ही होते हैं, ठीक है। जो आपकी ट्रू फॉल्स, देखो जो डेटा एंट्री का पेपर होता है उसमें सबसे ज्यादा टिक द करेक्ट आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये सारी चीजें आते ही आते हैं, और ये होते हैं आधे आधे नंबर के। और अगर आपको छोटी छोटी चीजें आती भी हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। Okay, the process of input, output, processing, and storage. It is performed under the supervision of a unit called कंट्रोल यूनिट। ओके, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग है और स्टोरेज है, ये परफॉर्म करते हैं अंडर द, किसके अंडर, कंट्रोल यूनिट के अंदर ये परफॉर्म करते हैं। क्या क्या परफॉर्म करते हैं, इनपुट, मैं साथ साथ ना अंडरलाइन करती हूँ, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये परफॉर्म करते हैं कंट्रोल यूनिट के अंदर। एंड इट वेट ए मिनट, मेरा एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा है तो पेज ब्लर हो रहा है यहाँ पे। ओके, व्हेन टू स्टार्ट, मतलब किसे बोला गया है कि कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि कब ये स्टार्ट होगा डेटा, व्हेन टू स्टॉप इट, और कब ये बंद होगा। व्हेन, एक मिनट में पेंसिल का ऑप्शन ऑन कर लूं। ओके, वेयर टू स्टोर डेटा, कहाँ डेटा स्टोर होगा, एक्सेट्रा, और भी ऐसी चीजें। इट टेक केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशंस इन इनसाइड द कंप्यूटर। सो ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखता है कि कहाँ पे क्या ऑपरेशन करना है कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर के अंदर ये जो सारी चीजें संभालता है वो कौन संभालता है, कंट्रोल यूनिट। प्रोसेस को भी, इनपुट को भी, आउटपुट को भी, ओके। और स्टेप हम कैसे कैसे, जैसे ये हम इनपुट देते हैं उसको क्या स्टेप लेना है वो उसको डिसाइड करना है, ठीक है, वो सारा कुछ संभालता है। तो अब आते हैं हम अपने सेकेंड नंबर, थर्ड पे, मेमोरी यूनिट। अब देखो मेमोरी, हमें ये तो पता है ना कि मेमोरी होता क्या है। मेमोरी एक छोटी सी ब्लैक कलर की चिप होती है जो कि हमारे फोन में होती है, लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी की हम बात करें वो कंप्यूटर में उसकी मेमोरी अलग होती है, जो कि मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने डिटेल में सीपीयू के अंदर के पार्ट की वीडियो बनाई है और उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड से लेके
हर चीज की, ठीक है, फैन की भी। सो मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो क्या करता है, वो मेमोरी में सेव होता रहता है, स्टोर होता रहता है, ठीक है। यूज टू स्टोर डेटा, और डेटा भी हमारा स्टोर होता है। जैसे कि आपने गूगल से कोई फोटो डाउनलोड किया, तो वो हमारे मेमोरी में डाउनलोड है, मतलब वहां पे वो है रिसाइकल। और अगर आपने वहां से डिलीट भी कर दिया, जहां से आपने डाउनलोड किया है, डाउनलोड सेक्शन में जाके, तो आपके क्या होता है, रिसाइकल बिन में होता ही होता है, वो स्टोर होता ही होता है जब तक आप रिसाइकल बिन में जाके डिलीट ना करो। ओके, और हमारा हर एक इंस्ट्रक्शन ये मेमोरी यूनिट में होता है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब अपना फोन चलाते हैं हम, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस देखते हैं, तो वो क्या करता है, वो वीडियो हमारे फोन में स्टोर होता है। ओके, हमारे फोन में स्टोर होता है, इसलिए हम अपने फोन को, सबको उसको कट करना चाहिए और क्लीन ऑल करना चाहिए, और हमें इसको रीस्टार्ट जरूर करना चाहिए एवरीडे अपने फोन को, ठीक है। एंड मेमोरी क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर पे जो भी कर रहे हैं वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। ओके, arithmetic logic unit ALU. So the major operations, जो major operations होते हैं performed by the ALU are, मतलब कि जो मेजर, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, जो मेन मेन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड, देखो ये सारी चीजें जो है ना, वो करता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि आपको कैलकुलेशन करना है, स्टूडेंट का डेटा बनाना है, तो ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें करता है एएलयू। ओके, अब आते हैं हम अपने फिफ्थ नंबर पे, आउटपुट। So this is the process of producing result from the data for getting useful information. So output क्या करता है, ये एक प्रोसेस है जो कि हमें प्रोडक्ट देता है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट देता है, यानी हमने जो इसको दिया है इनपुट में, ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। सो रिजल्ट देता है फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। आई होप इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। द ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नो एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. You may call CPU as a brain of any computer system. Okay, wait. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है और सीयू है, CPU कंट्रोल यूनिट है, ये कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली, ये जॉइंट होती है, दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। और हम जानते हैं नो एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे CPU, ठीक है, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो तो यहाँ पे लिखा है यू मे कॉल CPU एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आपसे ये पूछेगा ALU एंड CU आर जॉइंट एज नो, तो आपको लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपने मेरी CPU की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देखना। वो बहुत यूजफुल वीडियो है, जिसमें आपको CPU के अंदर के सारे पार्ट की नॉलेज हो जाएगी, और कौन कौन से वायर यूज होते हैं, कितने वायर यूज होते हैं, वो सबकी नॉलेज हो जाएगी। ओके, अब देखो हमने यहाँ तक डन किया है, जो कि हमारा 1 2 ये तीसरा पेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर आया है। अब देखो, अगर आप सबने अभी तक वीडियो सही से देखा है, और अगर अभी तक आपने सही से फॉलो किया है और स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये जरूर आएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ, व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पर अब आपको बताना है इसके बारे में, तो आप मुझे क्या बताओगे, आपका आंसर का मैं वेट करूंगी, ठीक है। ये आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। आई होप कि आप सारे ही बच्चे वीडियो बहुत अच्छी तरह देख रहे हो और इसका आंसर भी मुझे दोगे। तो अब इसमें आपको डेफिनेशन, मतलब डिफाइन ALU, CU एंड CPU।
तो आप लोग इसको डिफाइन करके इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है, आप जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप ऐसे दे सकते हो। ठीक है, और भी इनके बारे में चीजें बता सकते हो आप। ठीक है, कि एएलयू क्या करता है, परफॉर्म और मेजर ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एज योर विश, जितना भी आपको बताना है, क्योंकि आंसर्स तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो हमें देना है कि हम कितना लंबा दे सकते हैं, कितना छोटा दे सकते हैं। ओके, थर्ड है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, और अगर आपका सही आंसर होगा तो कमेंट में बताना, अगर गलत होगा तो भी ऑनेस्टली बताना। सो द टास्क, वेट, the task of performing arithmetic and logical operations is called, उसे हम क्या बोलते हैं, arithmetic logic unit। ओके, आई होप कि क्लियर होगा। सो सेकेंड है हमारा ALU and CU jointly are known as a RAM, ROM, CPU या none of। So is answer CPU. Good. So the process of producing result from the data for the getting useful information is called output, input, processing, storage. Yes, 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 yes. Your right answer. It's output. Good. So अब हम चलते हैं नीचे। Okay, everyone. So peripheral डिवाइस, तो पेरिफेरल डिवाइस मतलब अंदर के डिवाइस। अब किसके अंदर के डिवाइस, वो हम बात करेंगे। पेरिफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली, मतलब अंदर, एक्सटर्नली मतलब अंदर। दीज डिवाइस आर यूज फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, एंड पेरिफेरल एंड डिवाइस आर नो एज ए फॉलोइंग, नीचे हमें बता रखा है। So peripheral device are known as the following. So input device, output device and other peripheral device. ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बताया peripheral device मतलब कनेक्ट होता है कंप्यूटर के अंदर से। These device used to perform मतलब परफॉर्म करता है some specific functions, कोई specific function। and device, ये कुछ devices हैं, input, output and दूसरे devices। ठीक है, तो मैं इसको नीचे करती हूँ, थोड़ा क्लियर से आपको दिखाई देगा। वेट ए मिनट। तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर्स के बता रखे हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड डिस्क ड्राइव। आई होप कि आप लोगों को पता होगा डिस्क ड्राइव क्या होते हैं। अभी इनके अंदर की हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता चल गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव एंड माउस। ओके, सो इनपुट डिवाइस। सो ये देखो बहुत ही इजी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, मतलब कि यूजर जो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको डेटा देते हैं, जैसे कि 2+2 क्या होता है, हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, तो उन्होंने वो डेटा एक्सेप्ट कर लिया। एंड फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइस। बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में भी। सो which are connected to the computer for this purpose। so कुछ connected होते हैं, मतलब इनमें सारे connected होते हैं कंप्यूटर से कुछ पर्पस के लिए। ठीक है, आपको इनपुट पता चल गया। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन भी है, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। यहाँ से इनपुट से लेके यूजर तक आपका आंसर है। ठीक है, आंसर है अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इनपुट। अब नीचे देखो, आपको बता रखा है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, और यहाँ पे ऑप्टिकल, और यहाँ पे स्कैनर, और टच स्क्रीन, माइक्रोफोन फॉर वॉइस एज ए इनपुट एंड ओके। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं इनपुट डिवाइस की। ठीक है, ये 7-8 चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भी लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा, और इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं।
तो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस में पहला था कीबोर्ड के बारे में। सो ओके, आई ओपन माय ओके, सो ए कीबोर्ड एज शो इन ए फिगर 1.3। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है कीबोर्ड, ठीक है। सो इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, ये बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है जो आसानी से हमें दिख जाता है, मिल जाता है। सो किंग ऑफ द कीबोर्ड मतलब जो सेवरल किंग्स ऑफ कीबोर्ड्स आर अवेलेबल, अवेलेबल होते हैं, बट they resemble each other with manner, okay, variety, मतलब यहाँ पे बहुत सारे varieties होते हैं। the keyboard is the most common use in the, ओके यहाँ पर ये कीबोर्ड का ना एक्चुअली नाम लिख रखा है कि कौन सा कीबोर्ड यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो क्यूटी बोर्ड, तो ये क्यूटी बोर्ड आपको बता रखा है। जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 140 कीज। इन दिस कीबोर्ड cursor control keys are okay duplicates to allow erase used to numeric pad। तो यहाँ पर ना देखो, मैंने कीबोर्ड की भी ना अलग से डिटेल में वीडियो बना के डाली है कि उसमें कितने कीज होते हैं। कॉमन मतलब कॉमन कीबोर्ड में 140 कीज होते हैं, लेकिन अब जो बहुत एडवांस टाइप के कीबोर्ड आ चुके हैं उसमें बहुत ज्यादा कीज भी होते हैं, बहुत कम कीज भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमनली 140 कीज होते ही होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि कीबोर्ड मतलब ये जो जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 कीज होते हैं। इन दीज कीबोर्ड, इन कीबोर्ड में कर्सर होता है एक तो, ठीक है, जो कर्सर होता है। कंट्रोल कीज मतलब कीज होते हैं, ये सारे ही कीज है, ऑलमोस्ट ये सारे कीज है। एंड डुप्लीकेट्स कीज होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका होते हैं शिफ्ट, तो यहाँ पे भी आपका शिफ्ट है। और यहाँ पर आपका अल्टरनेट आता है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट होता है। यहाँ पर नंबर्स होते हैं, यहाँ पर एंटर होता है, ये भी है, और यहाँ पे एंटर होता है, ठीक है। एक यहाँ पे एंटर होता है। तो मैंने ना डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, या फिर हम इसमें भी डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आई होप कि कीबोर्ड के बारे में भी आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, जो कि है हमारा माउस। सो ए माउस इज ए इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीनिकल हैंड, मतलब यहाँ पे हैंड हेल्ड डिवाइस है, मतलब कि जो हाथ में पकड़ने वाला है। एज शो इन ए फिगर 1.4। तो ये देखो कुछ इस तरह का होता है। ये वन, मैं यहाँ पे ना आपको पेंसिल से ड्रॉ करके बताती हूँ। 1 2 3, ये मोस्टली तीन ही बटन होते हैं, बाकी अब आगे हम रीड करके देखेंगे। सो इट इज यूज एज ए पॉइंटर, इसको हम पॉइंटर की तरह यूज करते हैं। It can perform function like selecting a menu, commands, moving icon, okay, resign, okay, यहाँ पर विंडोज स्टार्टिंग प्रोग्राम एंड चॉइस ऑप्शंस। तो मैं आपको अब थोड़ा अपने लैंग्वेज में बता देती हूँ। सो कीबोर्ड जो होता है ना, इसमें तीन बटन होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या क्या कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, पर इसमें तीन बटन होते हैं। कीबोर्ड जैसे कि आपके हाथ की तरह काम करता है, जैसे आप फोन में अपने थंब से सारा कुछ करते हो ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी वीडियो प्ले कर लेते हो, ठीक है। ये वैसे ही करता है। तो आप एक जगह क्लिक करो, दो जगह क्लिक करो, ऊपर नीचे करो, दाएं बाएं करो, किसी चीज को डबल क्लिक करो, किसी को सिंगल क्लिक करो, किसी चीज को चुनो, किसी को सिलेक्ट करो, किसी को कॉपी करो, पेस्ट करो। तो ये सारा काम हमारा ये कीबोर्ड माउस कर सकता है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी वही बता रखा है हमें, चूजिंग ऑप्शंस भी होते हैं इसमें, तो इसको माउस कहते हैं। अब नीचे देखो क्या लिख रखा है, तो जो माउस होता है वो मतलब द मोस्ट कॉमन माउस यूज इन मतलब इंटरनल, यहाँ पर मैजिशियनिकली और कोटेज।
वेट ए मिनट। सो एक्सेप्ट करता है इनपुट थॉट ए मॉनिटर यूजर टच इलेक्ट्रॉनिक बटन्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, दे में यूज लाइट पेन। लाइट पेन की तरह हम अपना हाथ यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने फोन में करते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीन टच स्क्रीन वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर टच स्क्रीन मॉनिटर आपको बता रखा है। मॉनिटर, अब मैं ना आपको एग्जांपल, एक इसकी इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम जाते हैं एटीएम में पैसे निकालने के लिए, तो कईयों में बटन होते हैं लेकिन कईयों में स्क्रीन टच होते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन टच होते हैं बस वो वही स्क्रीन टच मॉनिटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आज ना हम ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, हमारा एक रह रहा है, लेकिन ओके, तो माइक्रोफोन के बारे में बात कर ही लेते हैं। सो माइक्रोफोन इज ए इनपुट डिवाइस, वो एक इनपुट डिवाइस है विच टेक वॉइस, वो वॉइस लेता है एज इनपुट की तरह। ठीक है, इनपुट की तरह। एंड द वॉइस कम्युनिकेशन इज मोर एरोपेनन when the information thought keyboard. There are two type of microphone available as shown in figure 1.8. सो ऐसे माइक एक तो अवेलेबल होते हैं, एक छोटे माइक अवेलेबल होते हैं। ठीक है, दो देखो, ये माइक होता है, ये हम सिंगिंग में यूज करते हैं, कोई बहुत ज्यादा ही जनता हो उसमें यूज करते हैं नॉर्मली, या जो हमारे पास छोटे वाला माइक होता है, या फिर हमारा जो सबसे छोटा माइक है वो होता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हमारी वॉइस जाती है, जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड ये दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रोफोन होते हैं अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये दो टाइप है, आपको समझ में आ गया होगा। हम नीचे नाम भी बात करेंगे। तो डेस्कटॉप, यहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप मॉनिटर, डेस्कटॉप माइक्रोफोन, और यहाँ में हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। सो डेस्कटॉप माइक्रोफोन ये है हमारा व्हाइट वाला, एंड और यहाँ पे हैंड हेल्ड माइक्रोफोन ये वाला है हमारा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ हम देखते हैं कि हमने कितने पेज तक किया है। पेज नंबर यहाँ तो लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमने जहां तक भी किया है, बाकी हम आगे करेंगे बाद में। अभी हमने माइक्रोफोन तक किया है बस, और बाकी हम आगे और भी करेंगे। तो बाकी की वीडियो देखना मत भूलना। और सीपीयू की अंदर एक्सटर्नली, मतलब जितने भी डिवाइस के हैं, मैंने उसकी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। कोई भी डाउट हो कमेंट करना मुझे, और अगर क्वेश्चन आंसर भी आपने सही से सॉल्व किए हैं तो मुझे मैसेज करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो लास्ट वीडियो में हमने अपना किया था माइक्रोफोन। अब इस वीडियो में हम माइक्रोफोन के आगे करेंगे। सो माइक्रोफोन के आगे हमारा ट्रैक बेल। अब ट्रैक बेल क्या होता है? सबसे पहले तो देखो यहाँ ना इमेज दे रखी है, बट ना कई बार ऐसा होता है कि हमें इमेज भी देखो क्लियर नहीं दे रखी है, क्लियर पता नहीं चल रहा है। तो अब हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगी इमेज, नहीं तो आप खुद जाके गूगल पे सर्च कर लेना ट्रैक बेल इमेजेस। ठीक है, सो ट्रैक बेल ए पॉइंटिंग डिवाइस, तो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज माउस, बिल्कुल माउस के जैसा है। लाइंग ऑन इट्स बैक, जैसे उसके पीछे का हिस्सा होता है, एज शो इन फिगर 1.9। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखा रखा है वैसे इन्होंने बोला है कि ट्रैक बेल माउस के जैसा होता है, बैक साइड भी उसका वैसे ही होता है। अब क्या बटन्स भी वैसे होते हैं? क्या उसके वर्क भी वैसा होता है? चलो ये जानते हैं। टू मूव द पॉइंटर, पॉइंटर को मूव करो, मतलब पॉइंटर जब आप मूव करोगे तो यू मतलब रोटेट द बॉल। ये जो यहाँ पर ना एक बॉल लगी हुई है जो ना गोल है। अब मैं आपको एक गोल है, ठीक है, एंड विद योर थम, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अब रोटेट कर सकते हो अपने थम से, एंड योर फिंगर, अपनी फिंगर से, और द प्लम ऑफ योर हैंड। एंड देयर आर यूजली 1 2 3 buttons नेक्स्ट टू द बॉल। इस बॉल में 3 buttons हैं, ठीक है, विच यू जस्ट लाइक द माउस बटन, जैसे माउस का बटन होता है बस वैसे ही है। तो इस पे भी 3 buttons होते हैं, किसमें? ट्रैक बेल में, और ये माउस के जैसा काम करता है। तो ए एडवेंचर्स of track bells over mouse is that the track bell is the stationary, so it does not require much space to use it. सो ये जो ट्रैक बेल होता है ये एडवेंचर्स के लिए यूज होता है, माउस के जैसा है, एंड ये स्टेशनरी पे मिल जाता है, लेकिन वहाँ ज्यादा लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो in addition, you can place a track bell on any type of surface. किसी भी सरफेस पे आप उसको ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड इंक्लूडिंग योर लैप, मतलब लैप, अपने लैप में भी यूज कर सकते हो, मीन्स लैपटॉप है या फिर अपने कंप्यूटर में।
For both these reasons, trackball are the popular pointer device for portable computers. So जो trackball है ये बहुत मतलब ये रीजन है कि ये बहुत फेमस है पॉइंटिंग डिवाइस और पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए. ओके एंड ओके सो अब हमारा है आउटपुट. ओके अब जिन बच्चों ने इनपुट कर लिया है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो पार्ट 1 2 3 देख ले. ये पार्ट हमारा 4 है. सो आउटपुट डिवाइस. तो आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस्ड डेटा दैट इन इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर. From of the commonly used output device are monitor, printer, plotter, speaker. सो यहाँ पर लिखा है कि जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे काम को करने के बाद हमें रिजल्ट जो देते हैं, जो इंफॉर्मेशन चीज हमें देते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं. एंड बैक ऑफ द यूजर. तो सम ऑफ द कॉमन, अब इसमें कुछ आउटपुट हैं जो कॉमन है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया. अभी और भी हैं, इतने ही नहीं है. अब मॉनिटर में भी आपको वो बता रखा था जो 2 टाइप्स के होते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ठीक है. सो मॉनिटर अब यहाँ पे देखो, मॉनिटर के बारे में डिटेल में बता रखा है. आउट ऑफ ऑल द आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, मतलब ये मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है एज ए शो इन फिगर 1.10. तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये कंप्यूटर्स हैं. ठीक है. पहले के जमाने में सिर्फ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, आज के भी जमाने में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये वाला यूज होता है, LCD. ठीक है. ओके. सो इज पर शेप द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है जिसके बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, बिकॉज दिखेगा ही नहीं तो चलेगा कैसे. एंड बिकॉज पीपल इंटरेक्ट विद दिस डिवाइस मोस्ट, मतलब मोस्ट लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं. एंड देन दिस अदर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले वेर यूजल विद दिस वीडियो. मतलब इस पे वीडियोस हम देख पाते हैं, कार्ड एंड मॉनिटर पे देख पाते हैं, इंफॉर्मेशन ले पाते हैं. प्रोसेस विद द सीपीयू से प्रोसेस कर सकते हैं. एंड दैट नीड टू बी, तो डिस्प्ले इज सेंड टू द वीडियो एंड द वीडियो इज, मतलब वीडियो भेजते हैं एंड उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन में फ्रॉम द फॉर्म यूज इन द सेम मैनर एज द टेलीविजन. टेलीविजन देखो, हम मॉनिटर को ना एज ए कंप्यूटर, मतलब मॉनिटर को हम अपनी स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड हम उसको टेलीविजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों मतलब लुक लाइक सेम है. ओके. एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सेंड टू द बाय केबल मतलब सर्विस. सो इसमें जो देखो, इसमें जो केबल्स होते हैं वो हमारे सीपीयू से अटैच होते हैं. अगर हमारे मॉनिटर को हमको अपने टीवी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब टेलीविजन में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम मतलब हम किसी भी जो टीवी को केबल वगैरह लगाते हैं उनको हम बुला के उनको बोलेंगे कि हमें इस मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट करना है, तो वो कुछ वायर्स लगा देंगे एंड आपके डेस्कटॉप के साथ. एंड फिर आपका क्या होगा कि ये कनेक्ट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप टेलीविजन में. ठीक है. ये मैंने अपनी तरफ से बताया है आपको. ओके. अब हम आगे चलते हैं. ओके. तो 2 basic type of monitors are used with my microcomputers, which are as following. तो यहाँ पर 2 टाइप के कंप्यूटर आपको बता रखे हैं, CRT एंड LCD. अब LCD हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बट इसका फुल फॉर्म क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे एंड इसमें जानेंगे. ओके. CRT or cathode ray tube monitor is the typical monitor that you see on desktop monitor. तो जो यहाँ पर हमारा ये है कैथेड रे ट्यूब मॉनिटर जो है, ये बिल्कुल मतलब टिपिकल है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो मॉनिटर है वो टेलीविजन की जैसे है. ठीक है. उसका जो डेस्कटॉप है एंड इट लुक ए लॉट लाइक ए टेलीविजन, बिल्कुल टेलीविजन जैसा दिखता है. स्क्रीन एंड वर्क जैसा करता है, सेम वे उसी की तरह करता है. एंड दिस टाइप यूज ए लार्ज, एंड हम इसको ट्यूब कहते हैं. ठीक है. एंड कॉल्ड क्या कहते हैं इसे हम,
कैथे ट्यूब, ठीक है, कैथे ट्यूब। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म थोड़ी भी आती है ना, अगर आपको रे ट्यूब याद है, ये नहीं याद रहता है तो आप कोई नहीं, आप वो पीछे के दो जरूर लिखा करो एग्जाम में, पर लिख के आया करो, ओके, छोड़ा नहीं करो। अब हमारा कैथे रे ट्यूब हो गया, अब हम नीचे चलेंगे अपना, ठीक है, दूसरे पे। तो मैं इसको रेस करती हूँ एंड हम आते हैं अपने दूसरे। सो अब हमारा आ गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD, जो आज के समय में हम सिर्फ LCD के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, एक मिनट। liquid crystal display, so this type of monitor are also known as the flat, मतलब फ्लैट में होता है, पतला होता है और लंबा होता है, ठीक है, पैनल मॉनिटर। मोस्ट ऑफ दिस एम्प्लॉय, मतलब ये होता है हमारा लिक्विड जो हमारा क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD टू इमेजेस दिस डे। LCD मॉनिटर आर वेरी पॉपुलर। तो देखो आज के समय में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो हमारा LCD है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। ये सबसे ज्यादा फेमस है बिकॉज ये एक तो पतला होता है, दूसरा आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, आप इसको दीवार पे लगा सकते हो, आप इसको टेबल पे रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मॉनिटर ऐसा नहीं है, मॉनिटर का नीचे आपको एक स्टैंड जैसे दे रखा होता है जिसमें आपको मॉनिटर को खड़ा करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है ये बहुत पॉपुलर है आज के समय में। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बहुत एडवांस हो चुके हैं और टीवी लोग मतलब पुराने वाला नहीं रखते हैं, CRT नहीं रखते हैं, सबसे ज्यादा चलता है LCD। और लगता है इसके शॉर्ट, इसके ना फुल फॉर्म आते ही आते हैं हमारे एग्जाम में। तो अगर हो सका तो आप इसको जरूर याद करो, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, ठीक है, ओके। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सो व्हेन द पीपल टॉक अबाउट द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ओके, ऑफ द वेरियस मॉनिटर वन, मतलब यहाँ पे जब कोई बात करता है कोई कैपेसिटी के बारे में, ठीक है, सो वेरियर बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं एंड द रिसोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर, जो मॉनिटर होता है, मोस्ट मॉनिटर हैव ए रिसोल्यूशन फॉर द लेस्ट 800 मल्टीप्लाई बाय 600, ओके। सो हाई एंड मॉनिटर कैन हैव रिसोल्यूशन ऑफ दिस, तो ये मतलब साइज वगैरह उन्होंने बता रखा है कि ऐसा है। दूस मॉनिटर आर अवेलेबल, ये अवेलेबल होते हैं लो मतलब लो में रिसोल्यूशन और ए हाई रिसोल्यूशन, मतलब दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत एडवांस काम करता है, दूसरा होता है थोड़ा रुक रुक के स्लो स्लो सा काम करता है। तो उसमें आपको ये बता रखा है, तो ये आप अपने आप ही रीड कर लेना, ओके। इसमें खैर की ज्यादा कुछ नहीं है पर फिर भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो अब हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। आई होप कि प्रिंटर तो सबने देखा ही होगा। जब हम अपने एग्जाम देने जाते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिंट करवाते हैं, तो या फिर प्रिंटर हमारे पास हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, चाहे आपने मूवी में ही देखा होगा या कई बच्चों के पास होगा। तो आफ्टर ए डॉक्यूमेंट्स इज क्रिएटेड ऑन द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में तो हम एक तो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, एंड इट कैन बी सेंड टू द प्रिंटर्स, प्रिंटर पे हम सेंड करते हैं फॉर ए हैंड कॉपी। हैंड कॉपी, अब देखो, प्रिंट आउट, प्रिंट आउट भी कहते हैं एंड हैंड कॉपी भी कहते हैं, ये याद रखना। हम दो तरीके, मतलब दो तरीके से इसको बुला सकते हैं, फिर हैंड कॉपी या फिर प्रिंट आउट, ठीक है। सम प्रिंटर्स, जो कुछ प्रिंटर्स होते हैं, ऑफर स्पेशल फीचर्स होते हैं सच एज ए कलर्ड, कुछ कलर्ड होते हैं एंड लार्ज पेज होते हैं फॉर्म्स, एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रिंटर आर। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रिंटर बता रखे हैं। तो प्रिंटर देखो कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक प्रिंटर वो होता है जो कलर प्रिंटर निकाल के देता है, दूसरा प्रिंटर वो होता है जो हमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट निकाल के देता है, तीसरा वो होता है जो हमें लार्ज पेज में निकाल के देता है। प्लॉटर भी यही आता है, इसी में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ आता है लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, डॉट मेट्रिक प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। अब ये क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रिंटर के कम से कम दो नाम जरूर याद रखने हैं, चाहे आप लेजर प्रिंटर, चाहे इंजेक्ट प्रिंटर, चाहे डॉट मेट्रिक प्रिंटर प्रिंटर, और चाहे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर और लेजर प्रिंटर कर लो, ये इजी है, लेकिन दो जरूर करना, ओके।
अब नीचे हमें लेजर प्रिंटर दिखा रखा है। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता देती हूँ। लेजर प्रिंटर वो होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट निकाल के देता है, ठीक है। ये लेजर प्रिंटर मतलब प्रोडक्ट होता है हाई क्वालिटी प्रिंट का, एंड दैट वन नॉर्मली फाइंड इन ए पब्लिक, मतलब पब्लिक प्लेस में आसानी से मिल जाता है। और ये एक्सट्रीमली फास्ट एंड मतलब बहुत फास्ट होता है। ये 1 मिनट में कम से कम 15-20 पेज तो निकाल ही देता है। Operations of the laser printer is easy with the automatic paper loading, मतलब अब ऑटोमेटिक वो पेपर आपका एक प्रिंट हुआ, ऑटोमेटिकली दूसरा लग गया, एक प्रिंट हुआ, फिर ऑटोमेटिकली तीसरा लग गया। कईयों में बार बार सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सो ओके, एंड मिसिंग अप दिस लाइन रिबॉन्स एंड द फास्टेस्ट लेजर प्रिंटर, ये बहुत फास्टेस्ट लेजर प्रिंटर होता है जो 1 मिनट में बहुत सारे पेजेस को प्रिंट कर देता है, ठीक है। ये प्रिंटर मेरे पास है तो मुझे थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं एंड हम बात करेंगे कैन प्रिंट अप टू 200 पेजेस पर मिनट, ओ सॉरी, पर मिनट 200 पेजेस ये निकालता है। मैंने 200 पेजेस तो निकाले ही नहीं, मेरे मैक्सिमम 50 पेजेस ही निकालती हूँ मैं, तो 200 के मुझे पता ही नहीं थे। एंड ब्लैक एंड व्हाइट ये निकालता है, मैंने जैसा आपको बताया था। एंड अप टू 100 पेजेस पर मिनट इन कलर, और अगर हम कलर में भी निकाले तो ये 100 पेजेस निकालेगा पर मिनट पे, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट निकालेंगे तो ये 200 पेजेस निकालेगा पर मिनट, ओके। सो अब हम बात करने वाले हैं इंजेक्ट प्रिंटर के बारे में। अब इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो कि इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है। कुछ इस प्रकार का इंजेक्ट प्रिंटर होता है जिसमें ना कलर के भी ऑप्शंस होते हैं, मतलब एक कलर का आपको सेक्शन अलग से दे रखा होता है कि आप कलर भर दो वहां पे, ठीक है। So a inject printer creates a image directly on the paper by, मतलब डायरेक्टली ये पेपर पे प्रिंट कर देता है, ठीक है। क्रिएट करके डायरेक्टली प्रिंट कर देता है। एंड थॉट एज मैनी एज 64, मतलब यहाँ पे इन्होंने इसकी साइज बता रखा है। द इमेज मतलब किस साइज का होता है, 64 का वो होता है, जैसे 4x होता है वैसे ही। सो शेप एंड आउटलाइन एज ए लेजर प्रिंटर की तरह ही होता है, इसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। शेप एंड पूरे आउटलाइन वैसे ही होता है लेजर प्रिंटर की तरह। द हाई क्वालिटी ऑफ इंजेक्ट इमेजेस इज स्टिल हाई, हाई में वो मतलब हाई क्वालिटी के निकलते हैं हमारे, जो भी हम इंजेक्ट प्रिंटर से निकालते हैं प्रिंट करके अच्छे कलर में निकलते हैं, ठीक है। एंड इन जनरली इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है वो मतलब क्या होता है, मिडिल ग्रुप में होता है बिटवीन द डॉट मेट्रिक एंड लेजर प्रिंटर, इन दोनों के बीच में होता है। लाइक लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर इज द क्वाइट एंड द, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ना दोनों की एबिलिटीज हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। Okay, typically as an inkjet printer is a more expensive than a dot metric printer, and but this only half as much as a laser printer. देखो जो इंजेक्ट प्रिंटर होता है ना ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है कंपेयर एज ए डॉट मेट्रिक प्रिंटर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डॉट मेट्रिक प्रिंटर के बारे में। तो द डॉट मेट्रिक प्रिंटर वाज ए वेरी पॉपुलर एट द वन पॉइंट ऑफ द टाइम, ये एक समय में बहुत फेमस था, बहुत पॉपुलर था। इट इज ए वेरी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर था और एक टाइम पे, और ये आउटपुट है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। एंड दिस डॉट जो मेट्रिक प्रिंटर है ये क्या है, प्रिंट हेड फिजिकली heads the paper and the thought the ribbon and the product text और images, ये टेक्स्ट को भी निकालता था, इमेजेस को भी निकालता था, ठीक है। कॉम्बिनेशंस ऑफ द डॉट, मतलब डॉट इसमें डॉट्स भी होते थे, ठीक है। डॉट मेट्रिक प्रिंटर है एंड जैसे डॉट 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 होते हैं ना वैसे ही कुछ प्रकार के, ठीक है। तो डॉट मेट्रिक प्रिंटर इट द स्पीड इज, मतलब इसकी स्पीड भी बहुत होती थी। एंड कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। कैरेक्टर पर सेकेंड मतलब सीपीएस, इसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर सेकेंड। ऑल्थो इट दिस लेस एक्सपेंसिव, इट मतलब थोड़ा ये कम एक्सपेंसिव होता है, ये लो बजट में ही होता है। एंड प्रोडक्ट टू लोअर प्रिंट क्वालिटी, ज्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं होती है प्रिंट की, इसकी लो मतलब लोअर होती है, ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। डॉट मेट्रिक प्रिंटर का। अब हमारा आ गया लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, अब आप देखो कितना बड़ा होता है। लेजर प्रिंटर वैसे ही
मैं बता देती हूँ आपको। लेजर प्रिंटर जो जनरली यूज होता है विद द कंप्यूटर सिस्टम में, एंड टू प्रोडक्ट द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट इससे निकालते हैं हम बेस डेटा प्रोडक्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, रिपोर्ट, जैसे कोई रिपोर्ट हो गया, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो उस रिपोर्ट वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं वो इसी से निकल के देते हैं। तो लाइन प्रिंटर आर द हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड के होते हैं ये, एंड द प्रिंटर विद द स्पीड रेजिंग, मतलब बहुत एवरीवेयर फ्रॉम द 100 to 3000 लाइन्स पर मिनट, मतलब इतना ये प्रिंट करता है। एंड इन द पास्ट प्रिंट क्वालिटी ऑन द लाइन प्रिंटर्स वाज नॉट हाई, पहले जो पास्ट में था प्रिंटर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी बहुत अच्छी है। डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी आर इम्प्रूविंग द प्रिंटर क्वालिटी ऑन लाइन प्रिंटर्स, एंड दीज आर इन द कॉस्ट रेंज ऑफ द रुपीज। तो ये रुपीजेस में मिल जाएगा, मतलब कि आपको 1000 2000, मतलब 1000 2000 नहीं, सॉरी, एक्सपेंसिव ही है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ये बहुत हाई स्पीड का होता है, और ये बड़े बड़े शॉप्स में होता है, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है, वैसी वैसी जगह ये होता है। सो अब हम यहाँ आते हैं अपने प्लोटर में। तो हम बात करने वाले हैं प्लॉटर के बारे में। तो ए प्लॉटर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस, ये स्पेशल काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस है दैट मतलब लुक लाइक ए प्रिंटर, प्रिंटर की तरह दिखता है। और इसका काम क्या है, इमेजेस और पेपर को प्रिंट करना, बट डज सो इन ए डिफरेंट वे, वर अलग तरीके से। प्लॉटर आर डिजाइन टू मतलब प्रोडक्ट लार्ज ड्राइंग और इमेजेस सच एज ए, देखो, अब आपने प्रिंटर के बारे में बात किया, ठीक है, हमने जितने भी प्रिंटर के बारे में बात किया उसमें से एक प्लॉटर है। जो प्लॉटर है वो क्या करता है, ये बड़े बड़े इमेजेस को प्रिंट करता है, और उनके मतलब कोई भी टेक्स्ट वगैरह निकाला हो हाई क्वालिटी में तो ये उसको प्रिंट करता है, बड़े बड़े इमेजेस। प्रिंटर तो छोटे छोटे करते हैं, A4 साइज है उनका लास्ट, ठीक है, उससे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है प्लॉटर। प्लान फॉर द बिल्डिंग, फॉर मतलब बिल्डिंग के लिए कोई प्रिंट आउट निकालना हो, मशीनिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए निकालना हो, ए प्लॉटर कैन बी कनेक्टेड टू द, मतलब पोर्ट नॉर्मली यूज ए प्रिंटर, प्रिंटर की तरह यूज होता है, लेकिन इसका जो वर्क होता है ये सबसे डिफरेंस होता है, अलग होता है, ठीक है। एंड इसमें कलर्स वगैरह भी होते हैं, कलर्स वाला ही प्रिंट करता है ये। अच्छा, मैं आपको इजी बताती हूँ। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, देखते हो, तो शॉप के बाहर एक बोर्ड लगा होता है ना, उस बोर्ड में चाहे पेप्सी की ऐड हो, मैगी की ऐड हो, किसी की भी ऐड हो, वो एक पेपर पे बना होता है, लेकिन वो कोई स्पेशल कपड़ा होता है, ठीक है। तो उस पर वो बना होता है, फिर उसको लकड़ी में फंसाकर उसको अच्छा सा बना देते हैं, ठीक है, तो वो प्लॉटर ही निकालता है। तो डिफरेंट कलर होते हैं इसमें, पेन होता है, क्लिप रेंज होता है, ठीक है, रॉबिटिक होता है, एंड पार्ट ऑफ फ्लोटर के होते हैं। सो इंस्ट्रक्शन दैट द फ्लोटर सर्विस फ्रॉम ए कंप्यूटर कंसर्न, एंड फॉर ए कलर बिगिनिंग एंड द एंडिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फॉर लाइन। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है, ये वही है। एंड प्लॉटर ड्रॉ, मतलब ये ड्रॉ करता है अपने से क्रिएट करके, वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी चीज ये प्रिंट कर देता है। एंड प्लॉटर यूजली कम इनटू टू डिजाइन, जो प्लॉटर हैं वो मेनली टू डिजाइन में आते हैं। फ्लैट बेड में आता है, जो कि यहाँ पर दे रखा है, नाम देखो, ये ना मिक्स करके एक तो नाम देते हैं, अलग अलग इनको देना चाहिए। ये फ्लैट बेड है। प्लॉटर इज ए स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज का प्लॉटर है। टू द कीप ऑन द टेबल, जिसको हम टेबल की तरह मतलब है ये। एंड विद द, मतलब इसको हम कर सकते हैं, एंड ऑफ द पेपर साइज, ये किसी पेपर साइज का ही कर सकता है, ठीक है। एंड so these plotter are of big size using the rolls of paper of unlimited length। तो जो ड्रोन है, जो हम ड्रम है, ये ड्रम, ये इस प्रकार का होता है। एंड इसमें क्या होता है, ये बिग साइज का होता है, बड़े बड़े साइज का। एंड इसका हम लोग ना रोल डालते हैं, तो उस रोल में वो प्रिंट होके बाहर निकलता है। अनलिमिटेड लेंथ है इसकी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप कि क्लियर हो गया। फ्लैट बेड एंड द ड्रम प्लोटर, ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब स्पीकर, आई होप ये स्पीकर इज ए वेरी कॉमन डिवाइस। सो ए स्पीकर एज ए शो इन ए फिगर 1.60,
तो यहाँ पे इन पॉइंट 16 में आपको बता रखा है आर द अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, ये अलग तरह का आउटपुट डिवाइस है विच अलाउ यू टू लिसन टू वॉइस लाइक अ म्यूजिक एंड कन्वर्सेशन विद फोर पीपल। सो ये जो स्पीकर होता है इसमें से आवाज निकलती है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें आप वॉइस सुन सकते हो एंड म्यूजिक सुन सकते हो एंड किसी से बात कर रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, ठीक है। ये उस प्रकार का स्पीकर होता है। ये स्पीकर तो बहुत ईजी, आई होप आप लोगों को पता ही होगा। अब हम ना यहाँ पर करेंगे अपना ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारा राइट ट्रू एंड फॉल्स है। सो हम ये करेंगे एंड ओके, आप मुझे जवाब देना, फिर उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगी। सो माउस इज आउटपुट डिवाइस, क्या माउस एक आउटपुट डिवाइस है? यस और नो? नो, ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कंटेक्ट रीडर, क्या ये है? यस। LCD monitor is used in notebook computer, yes. ओके, स्पीड ऑफ डॉट मेट्रिक प्रिंटर इज, यहाँ पर इनको कैरेक्टर पर सेकेंड बता रखा है, तो क्या ये राइट है? ये रॉन्ग है। प्लॉटर आर यूज टू प्रोडक्ट हाई क्वालिटी ड्राइंग एंड इमेजेस, क्या ये सही है? एंड फॉर प्लान एज ए बिल्डिंग, मैंने आपको बोला था ब्लू प्रिंट्स फॉर ए मशीनिकल ऑब्जेक्ट, सो दैट इज ट्रू। अब आपके कितने सही गए? अब आप लोग भी मुझे आंसर दे देना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है मेमोरी सिस्टम इन ए कंप्यूटर, ठीक है। सो एज यू आर अवर कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, इट इज अ यूजर, उसको यूजर चाहिए इंस्ट्रक्शन के लिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, मतलब कि वेट ए मिनट, या सो कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग, अपने आप से वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। इट इज द यूजर, मतलब वो यूजर है हुज इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा, एंड व्हाट टू डू क्या करें, हाउ टू डू कैसे करें, व्हेन ही टू डू कब करें। सो इन ऑर्डर टू एंड एनी टास्क, जब आप उसको कोई भी ऑर्डर दोगे तो ही वो परफॉर्म करेगा, तो ही वो टास्क को वो पूरा करेगा। उनके पास अपना कोई ब्रेन नहीं होता है, उनको हमारे इंस्ट्रक्शन की नीड होती है, एंड यू हैव टू गिव ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए पार्टिकुलर स्क्वायर एंड टू द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को नीड होती है इंस्ट्रक्शन देने की, आप उसमें कोई इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर कर दो, फिर वो आपके कहे पे ही चलेगा। दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एंड सॉफ्टवेयर रिफर टू द सेट ऑफ द प्रोग्राम दैट द मेक एज ए हार्डवेयर परफॉर्म ए पार्टिकुलर सेट ऑफ द task in a particular order. Software can be classified mainly into following categories, and subcategory are shown in a figure 1.17. So यहाँ पर आपको कुछ फिगर बता रखे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो कंप्यूटर है उसमें हम लोगों को अपने प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन सेट करना होता है, और जिस चीज को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको मतलब कंप्यूटर को हम सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखना। एंड सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट होता है प्रोग्राम में, एंड दैट द मेक हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर कहाँ होता है? हार्डवेयर होता है आपके सीपीयू के अंदर, परफॉर्म ए पार्टिकुलर सेट ऑफ द टास्क पार्टिकुलर ऑर्डर, जब हम ऑर्डर देते तो वो काम करता है। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू, जो सॉफ्टवेयर है वो क्लासिफाइड है मतलब कितने टाइप में, चलो वो हम देखते हैं नीचे। सबसे पहले आता है हमारा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के मतलब हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डोंट फॉरगेट, सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो क्लासिफाइड होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप्स के होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलाइज, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है यहाँ पर कस्टमाइज पैकेज एंड जनरलाइज्ड पैकेजेस, ठीक है। तो इनको भी हम डिटेल से करेंगे।
अब हमें ये बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये क्लासिफिकेशन हमारे सॉफ्टवेयर का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो इनके क्लासिफाइड होते हैं, एंड एप्लीकेशन में भी दो टाइप्स होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज, और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरलाइज्ड पैकेज एंड कस्टमाइज पैकेज। तो आपको ना ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये भी पेपर में आता है, लेकिन ये बहुत मेन मेन चीजें हैं जो आती ही आती हैं। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। अभी भी हमारा 1 2 3 4 और 5, अभी भी हमारा 5 पेज रह रहा है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा है। सो इसलिए, एंड ये हमारा हो गया। अब हम नीचे आते हैं। अब नीचे हमारा क्या है, नीचे है सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हेन यू स्विच ऑन ए कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो, द प्रोग्राम स्टोर इन रोम। एंड मतलब जब आप कंप्यूटर को ऑन कर स्विच को ऑन करते हो तो रैम, मतलब रैम जो होता है वो प्रोग्राम करना शुरू कर देता है एक्टिविटी डिफरेंट यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर एंड मेक इट रेडी फॉर योर वर्क। और वो अपने आप को रेडी करता है आपके काम के लिए। दिस सेट ऑफ प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम कहते हैं, एंड कैन बी कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब स्विच ऑन करते हो तो सीपीयू को पता चलता है, जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, और वो काम करना शुरू कर देता है ताकि आप अपना काम कर सको, वो रेडी हो जाता है, ठीक है। System software are a set of program responsible for running the computer, controlling various operations of the computer system, and the management of the computer resource operating system OS fell under this category. So जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सेट प्रोग्राम होता है जिसके जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर को सारा कुछ करने में, कंप्यूटर को रन करने में, कंप्यूटर को कंट्रोल, कंप्यूटर को हर चीज से मैनेज करने का। आप वीडियो कौन सा देखते हो, उसको कहाँ सेव करना है, ये सारा कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। A operating system is a system software that provide a interface and the use of communicate with the computer, manage hardware device, disk drive and keyboard monitor etc. Manage and maintain disks। ओके, पहले मैं इतना बता देती हूँ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मतलब सॉफ्टवेयर होता है, प्रोवाइड करता है इंटरफेस एंड कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर के साथ। जैसे कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन दिया है ओपन दिस ऐप या ओपन दिस एप्लीकेशन, सो हमें उसे डबल क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है, फिर उसको ओपन करता है, ठीक है। सो ये एक कम्युनिकेट करने का एक जरिया हुआ, ठीक है। तो डिस्क ड्राइव, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। डिस्क ड्राइव होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है। एंड ये सारे सिस्टम जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को। एंड सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम UNIX, विंडोज एंड LINUX, ठीक है। तो ये कुछ विंडोज है जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब बाकी हमारा यहाँ पर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यहाँ पर जनरली पैकेज और कस्टमाइज पैकेज, जैसे कि हमने बात किया था। सो यही होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम होता है विच इज रिटन टू द परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। And for example, application package for managing library, known as a library information system, is used to manage information of libraries such as a keeping book detail according to holder details, book issue details, and book return details, etc. Another example application package for managing student detail in called student information system. So manage student role on name, parents name, address, class section, programming, processing of this examination result, etc. Application software can be broadly classified into two types, so generally package and customized package. सो इसमें इन्होंने ये बता रखा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है हमारा, जैसे कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, जैसे कि लाइब्रेरी होता है इंफॉर्मेशन का, जिसमें आपके सारे इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी बुक का इंफॉर्मेशन हो गया, आपके घर का, माता पिता का और आपके स्कूल का, ये सारा कुछ उसमें रहता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अनदर एप्लीकेशन पैकेज जो होता है
फॉर मैनेजिंग दिस स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की डिटेल को मैनेज करता है, इंफॉर्मेशन रखता है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, जो उनके बारे में रखता है, नाम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जनरलाइज पैकेज क्या होता है, दिस यूज फ्रेंडली सॉफ्टवेयर रिटर्न टू दिस टाइप। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो मेन था वो मैंने आपको करवा दिया था। इन दिस ग्रुप डेट द प्रोवाइड जनरल पर्पस ऑफ टूल्स फॉर दिस सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? सो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्ड MS वर्ड होता है, ओपन ऑफिस होता है, ठीक है, जिसमें हम लिख सकते हैं। एंड स्प्रेडशीट, डेटा एनालिसिस, मतलब इसमें आप डेटा बना सकते हो। डेटा जैसे कि आप स्टूडेंट नाम, जब भी किसी बच्चे का रिजल्ट होना होता है तो ऑलमोस्ट काम उसी पे होता है। ठीक है, नंबर्स कैलकुलेट हो जाती हैं, उस पे नाम आ जाता है, अच्छी तरह डिटेल्स आ जाती हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, सो प्रेजेंटेशन, ग्राफिक, MS पॉइंट, पावर पॉइंट, ये होता है हमें किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने की। और ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सो एप्लीकेशंस हैं, ये सारे ना आपके कंप्यूटर में होते ही। अगर आपका कंप्यूटर विंडो 10 है, विंडो 7 है, या फिर और भी एडवांस हो गए, अब तो काफी आ गए, तो वैसा अगर है तो ये सारे उसमें होते ही होते हैं। ठीक है, ग्राफिक टूल्स, सो पॉइंट, शॉप प्रो, तो ये सारे इसमें ग्राफिक टूल्स बता रखा है। कस्टमाइज पैकेज क्या होता है? दिस पैकेज आर डेवलप्ड यूजिंग द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज का होता है ये। ठीक है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिटेल, प्ले रोल पैकेजेस। Now we talk about computer language. So language are means of communication. जो लैंग्वेज क्या है? ये एक जरिया है बातचीत करने का। नॉर्मली पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर थॉट लैंग्वेज। ठीक है, एक दूसरे से हम अट्रैक्ट या बात करते हैं, जब हमसे कोई बात करता है हम लैंग्वेज बोलते हैं, बात बोलते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। ऑन द सेम पैटर्न, ऐसे ही बिल्कुल सेम है कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर के साथ। इस carried out thought a language, इनके अपने लैंग्वेज होते हैं। This language is understood both by using this machine, जो कि एक मशीन होता है। कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है एंड हमारा अपना लैंग्वेज होता है, और इनको जो कम्युनिकेट करवाता है उसको मशीन कहते हैं। जस्ट एज ए वेरी इजी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी हैज इट्स grammatical rules, and every computer language is rules known as a SYNTAX। ठीक है, तो of that language, and this used to bound by this and while communicate with the computer system। तो मशीन के द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। ठीक है, टू मेन टाइप्स और थ्री मेन टाइप्स। चलो देखते हैं। सो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो अब ये इसके आगे ना हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा कर ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी पेपर नजदीक आ रहे हैं। तो द लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो होता है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। सो जो मशीन लैंग्वेज होता है, दिस इज द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 कॉल्ड। ये एक मशीन लैंग्वेज होता है जो लो लेवल में होता है, एंड असेंबली लैंग्वेज होता है जो लो लेवल में होता है। ये याद रखना आप लोग। एंड अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो जाता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो जाता है कंप्यूटर। इट इज ए मशीन, ये एक मशीन है। डिपेंड इट्स द डिफिकल्ट टू लर्न एंड इवन द मोर डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम लिखने में तो और भी डिफिकल्ट है, प्रोग्राम में तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, एंड असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? दिस इज द लैंग्वेज वेयर टू मशीन कोड, जो मशीन कोड में होता है। एंड कंपेरिजिंग ऑफ 0 and 1 आर द, यहाँ पर इन्होंने कोड दे रखा है called, and this improve their understanding. It is the first step to improve programming structure। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज ए सिमिलरली लेस टाइम। तो यहाँ पर इन्होंने मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, इट इज ए, यहाँ पे इन्होंने बताया लोकेट करेक्ट एरो असेंबली लैंग्वेज देन इट द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। इट इज द आल्सो मशीन डिपेंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड होती है ये सारी मशीन्स। ठीक है, मशीन विच इज प्रोग्राम विल रन, फिर मशीन रन करती है।
ओके एंड नाउ नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट में अपना छोड़ा था, लेकिन मैं थोड़ा पीछे से शुरू करवा रही हूँ, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। पहले मैं इसको रीड करूंगी एंड इसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगी। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, द प्रोसेस स्टोर इन ए ROM, okay, and executive in ROM are executive which activates different unit of your computer and make it ready for you to work on it, and this is set of program can be called system software. So हम लोग कंप्यूटर जो चालू होता है तो मतलब रोम जो होता है, जो व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हो तो प्रोग्राम जो होता है वो स्टोर इन रोम करने लग जाता है, एंड विच एक्टिवेट्स डिफरेंट यूनिट, बहुत सारी चीजें एक्टिव हो जाती है ऑफ योर कंप्यूटर में, एंड मेक इट रेडी, और वो रेडी बनाती है फॉर योर वर्क, आपके काम के लिए। और जो ये सेट ऑफ प्रोग्राम है इसको हम बोलते हैं the set of program can be called system software. Okay, system software are set of programs responsible for running the computer, controlling various operations of computer system and management of computer resource cooperation, operating system falls under this category. ऐसे बताइए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आर द सेट ऑफ, ये सेटअप होता है प्रोग्राम का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर को कंट्रोल करना, उसके वेरियस ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन में हो रहे हैं उसको मैनेज करना, ठीक है, एंड उसका कैसे यूज करना है, एंड ये सारे कंप्यूटर के रिसोर्स हैं, एंड इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। OS शॉर्ट फुल फॉर्म इज ऑपरेटिंग सिस्टम। फेल्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है, इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं। Operating system is a system software that provides a interface for a user to communicate with the computer। एक मिनट में पेंसिल का सेक्शन ऑन कर लूं। Computer and manage hardware device, disk drive, keyboard, monitor, etc. Manage and maintain disk files, system, and the supports application programs, and some popular operating systems are UNIX, Windows, and this, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है डैट प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करता है इंटरफेस, ठीक है, एंड यूज ऑफ कम्युनिकेट, जिसको हम कम्युनिकेट में यूज करते हैं, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, एंड ये मैनेज करता है हार्डवेयर ड्राइव को, डेस्क ड्राइव को, कीबोर्ड, मॉनिटर, ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस को, ठीक है। मैनेज एंड मेंटेन करता है डिस्क फाइल एंड सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसमें उन्होंने इसका नाम बता रखा है, ठीक है, नाम क्या क्या है, एंड विंडोज एंड लिनक्स, ठीक है। ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम थे हमारे। अब मैं इनको इरेज करके मैं आगे चलती हूँ। अब हम इसकी बात करेंगे। Although operating system provides all the features user and to use and maintain their system vulnerability, and they still do not meet everyone expectation। तो पहले मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर देती हूँ।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है ऑल फीचर्स, यूजर को सारे फीचर देता है, एंड नीड टू यूज एंड मेंटेन देयर सिस्टम, अपने सिस्टम को मेंटेन रखता है, एंड दे स्टिल डू नॉट मीट एवरीवन, सबकी एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड दिस हैज लाइन टू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉल्ड, हम इसको कहते हैं, सो इसको हम बोलते हैं यूटिलिटीज, ठीक है। दिस हैज टू लर्न अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जो दूसरे टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलते हैं यूटिलाइज, ठीक है। यूटिलिटीज बोलते हैं इसको, एंड देयर आर प्रोग्राम दैट ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह होता है ये प्रोग्राम, द गैप बिटवीन, गैप होता है द फंक्शनैलिटी ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द नीड फॉर यूजर के बीच में, ठीक है। सो देयर आर प्रोग्राम दैट ब्रिज द गैप बिटवीन द, मैंने ये बता दिया था आपको कि ब्रिज रहता है यूजर के बीच में, ब्रिज रहता है किसके बीच में, प्रोग्राम के और यूजर के, ठीक है। एंड यूटिलाइज प्रोग्राम आर ए ब्रॉड अ कैटेगरी ऑफ ए सॉफ्टवेयर सच एज ए प्रोग्रेस, जिप, ठीक है, अनप्रोग्रेस एंड अनजिप एंड फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्लिप्ड एंड जॉइंट फाइल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें वो हैं जो यूजर और प्रोग्राम के बीच में चीजों को सही करता है और बनाए रखता है, ठीक है। अब इसमें नीचे एग्जांपल दे रखा है, जिप एंड अनजिप, ठीक है, फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस वो होता है अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस, जैसे कोई वायरस है, आपका कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है और वायरस फैल जाता है, विंडो दिखता नहीं है, तो एंटीवायरस होता है, एंड सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंड स्लिप्ड एंड जॉइंट फाइल्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर में। सो application software is a set of programs which are written, wait a minute, yeah, which are written to perform a specific task. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एप्लीकेशन जो होता है ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसमें हम लिख सकते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेशल टास्क, ठीक है। ए एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन होता है वो पैकेजेस में होता है, जैसे कि हमने बात किया था, फॉर मैनेजिंग दिस लाइब्रेरी, आई नो एज ए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई सॉरी लाइब्रेरी, LIS, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। एंड इसका यूज होता है, इट यूज टू मैनेज इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ऑफ लाइब्रेरी का, ठीक है। सच एज कीपिंग बुक की डिटेल रखना, अकॉर्डिंग टू होल्डर डिटेल, और किसी भी चीज की डिटेल रखना, बुक इशू डिटेल्स, बुक क्यों नहीं आ रही है आपके पास, क्यों नहीं पहुंच रही है, क्या इशू है, बुक रिटर्न करना उसकी डिटेल होती है, एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे। एंड अनदर एप्लीकेशन पैकेज में क्या होता है, फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट डिटेल्स, जैसे कि कॉल्ड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे ऊपर हमने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम किया था, वैसे यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें लाइब्रेरी में बुक्स के बारे में होती हैं, बुक्स कब पहुंचेगी, इशू क्या आ रहा है, बुक रिटर्न करनी है, ठीक है, ये सारी। एंड स्टूडेंट एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर आता है मैनेज स्टूडेंट्स रोल, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, पेरेंट्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, क्लास हो गया, एक्सेट्रा, एंड दिस प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब हमने ये पहले भी बात कर रखा था, पर कोई नहीं, हम दोबारा बात कर लेते हैं। मैंने ये क्या बताया था आपको, जनरलाइज्ड पैकेज एंड कस्टमाइज्ड पैकेज, ठीक है। अब इसके बारे में हमने बात किया है कि जनरलाइज पैकेज क्या होता है एंड कस्टमाइज पैकेज क्या होता है, ठीक है। अब नीचे भी इसके बारे में बता रखा है, जनरलाइज पैकेज क्या होता है, ठीक है। जो जनरलाइज्ड पैकेजेस हैं, दीज आर यूजर फ्रेंडली होते हैं, ये यूजर फ्रेंडली होते हैं सॉफ्टवेयर्स, एंड रिटर्न टू, मतलब इस पे लिख सकते हैं, राइट टू कैटर, ठीक है, एंड टू यूजर,
वेरी जनरल नीड्स, बहुत जनरल नीड्स जो इसमें होते हैं, सच एज ए प्रिपेरेट मतलब प्रिपेयरिंग करना डॉक्यूमेंट्स की, एंड ड्राइंग करना, पिक्चर्स करना, ठीक है, एंड मैनेज करना डेटा इंफॉर्मेशन का, प्रिपेयरिंग फॉर प्रेसिडेंट प्रेजेंटेशन एंड प्ले गेम्स, ठीक है। ये बेसिक्स जो होते हैं वो होते हैं जनरलाइज पैकेजेस में, ठीक है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का है दैट प्रोवाइड जनरल पर्पस, जो जनरल पेपर पर्पस के लिए होता है, जनरल टूल्स होते हैं टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है। सम ऑफ द जनरलाइज पैकेज आर लिस्ट बिलोंग, तो यहाँ पे उसकी कुछ नाम है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें ये सारे आते हैं, जैसे वर्ड परफेक्ट एंड MS ऑफिस एंड MS वर्ड एंड ओपन फाइल, ओके, जिसमें हम लिखने वाला काम करते हैं। एंड स्प्रेडशीट आता है हमारा MS एक्सेल में, ओपन ऑफिस में, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं MS पेंट पे, MS पावर पेंट पे, एंड ओपन ऑफिस में, एंड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पे, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? जनरलाइज पैकेजेस के, ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं कस्टमाइज पैकेजेस, ठीक है। सो दी the application that the customized or developed to the specific requirement of a organization institution, फॉर एग्जाम्पल। सो पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लेते हैं। जो ये एप्लीकेशंस होते हैं ये कस्टमाइज होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, कैसे? मीट ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो जरूरत पे बनी होती है, जरूरत की होती है, जैसे कि ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है, पर प्ले रोल पैकेजेस में होता है, ठीक है, कंट्रोल एक्सेट्रा। तो दिस पैकेज आर डेवलप्ड यूजिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इन जो ये कस्टमाइज पैकेज होता है इसके ये डेवलप्ड होता है यूजिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। ये हाई लेवल की चीजों के लिए करने के लिए होता है, बेसिक चीजों के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो सो अभी हम यहाँ करेंगे लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो लैंग्वेज जो होता है ये मीन होता है कम्युनिकेशन कर, मतलब बातचीत करने का जरिया होता है। एंड नॉर्मली पीपल जो होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं विद ईच अदर, किससे? लैंग्वेज से। एंड वन द सेम पैटर्न, वैसे ही सेम पैटर्न होता है कम्युनिकेट, बातचीत करने का कंप्यूटर से, विद कंप्यूटर्स, एंड इट कैरी आउट द थॉट ऑफ लैंग्वेज, इनके भी अपने लैंग्वेज होते हैं। दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड, जो हम मतलब ये अंडरस्टूड समझने वाले होते हैं, बोथ बाय यूज द मशीन, मशीन से हम समझ सकते हैं इसकी लैंग्वेज को, जस्ट एज ए वेरी लैंग्वेज, ठीक है, लाइक इंग्लिश, हिंदी हैज इट्स ग्रामेटिकल, ठीक है, रूल्स होते हैं। जो एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो रूल्स होते हैं उनके, नो एज ए SYNTAX ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। द यूज इट्स दैट द while communication with the computer system, so कंप्यूटर सिस्टम से बातचीत के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी, एंड जैसे हम बात करते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी बात करते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज में, बिकॉज हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। So computer language are broadly classified as a low level language and high level language, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। पर लो लेवल लैंग्वेज में कितने आते हैं ये हम देखेंगे इसमें। सो द टर्म लो लेवल लैंग्वेज मीन्स, मतलब टू द वे इन विच मशीन अंडरस्टूड द लो लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल मशीन जो समझती है। पहला तो है मशीन लैंग्वेज एंड दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। सो जो मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हम रीड करके बताती हूँ। दिस इज द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस, कॉल्ड बाइनरी numbers, so understood directly by the computer. It is the machine depends it is difficult to learn and even more difficult to write program. So जो यह मतलब ये जो प्रोग्राम होता है, ये जो लैंग्वेज होता है, ये जो और एक रूप में होता है, ठीक है।
जिन्हें मतलब हम नंबर कहते हैं, ठीक है। एंड हम क्या होता है कि ये जो होता है अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर, इसे डायरेक्टली कंप्यूटर समझता है। इट इज ए मशीन, ये मशीन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एंड ये कितना डिफिकल्ट है, इट इज ए डिफिकल्ट टू लर्न, ये जितना डिफिकल्ट पढ़ने में है, इवन इवन मोर डिफिकल्ट टू राइट, मतलब ये लिखने में उससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे कि जितना हमें लर्न करने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, उससे ज्यादा लिखने में डिफिकल्ट है ये प्रोग्राम, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। एंड नाउ वी टॉक अबाउट असेंबली लैंग्वेज। तो मैं थोड़ा ना इसको ऐसे कर देती हूँ। यस, यस, ओके। अब मैं असेंबली लैंग्वेज में रीड। This is the language where the machine code comprising of 0 and 1 are the substitute by the symbolic codes, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, mnemonics। And to improve their understanding, it is the first step to improve programming structure. So ये वो भाषा है जहाँ एक के मतलब एक से 0 से 1 की जो कोडिंग होती है इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और इसको और भी इजी बनाते हैं, इसको और भी इम्प्रूव करते हैं एज ए मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव, ये फर्स्ट स्टेप है इम्प्रूव करने का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को, ओके। अब हम असेंबली लैंग्वेज की बात, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है हम अब इसको रीड करेंगे और इसको जानेंगे। Assembly language programming is similar and less time consuming than the machine level programming. It is the easier to locate and correct errors in assembly language than in machine language programs. It is also machine depends. Programmers must have knowledge of the machine on which the program will run. सो जो असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है, ये सिमिलर होता है किसके, लेस टाइमिंग होता है, लेस टाइम ये कंज्यूम करता है देन जो मशीन लैंग्वेज होता है उसकी तरह, ठीक है। इट इज द मतलब क्या होता है, ईजियर यानी आसान होता है, लोकेट मतलब सही करना एरो इन असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। देन इज इन मशीन लैंग्वेज जो होता है प्रोग्राम, इट इज ऑल्सो मशीन, ये मशीन के ऊपर डिपेंड होता है। प्रोग्रामर जो यूज कर रहा है, प्रोग्रामर मस्ट हैव नॉलेज, उसको नॉलेज होना चाहिए ऑफ द मशीन ऑन विच द प्रोग्राम विल रन, वो कौन सा प्रोग्राम को रन कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या होता है, एक तो बेसिक्स होते हैं एंड ये होता है। तो हम पहले ऊपर से ही शुरू करते हैं, ठीक है। You know that the low level language required extensive knowledge of the hardware since it is the machine depends। मतलब कि आप जानते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है भाषा, इसमें मतलब नॉलेज होता है हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। एंड मशीन डिपेंड होता है मशीन पे। तो टू द overcome the limitation high level language and has been involved which use normal English like easy to understand statements to solve any problems. Higher level language are computer independent एंड प्रोग्रामिंग बिकम्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो क्या होता है, वो मतलब हमें अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हमें समझा देते हैं, जैसे कि क्या करना है, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। एंड कंप्यूटर जो होते हैं हाई लेवल के, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड वो प्रोग्रामिंग होते हैं और बिकम क्वाइट एंड इजी सिंपल, ठीक है। वेरियस हाई लेवल लैंग्वेज आर गिविंग, मतलब यहाँ पे आपको हाई लेवल लैंग्वेज बता रखा है, बेसिक्स में क्या बता रखा है आपको, मतलब इनकी अपनी सीमा होती है, उसको पार करने के बाद, मैं अभी इसकी बात कर रही हूँ, इसको पार करने के बाद कुछ लैंग्वेजेस का मतलब जो किसी की मतलब जो आसानी से समझ है उस लैंग्वेज का यूज हुआ है, ठीक है। अब हम नीचे वाला बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। बिगिनर्स, तो बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस, जिसमें देखो इसमें बताया है
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो शुरू से ऑल पर्पस जितने भी हैं, ठीक है, शुरू से सभी जितने भी मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कोड में होते हैं। इट इज़ अ वाइडली यूज इजी टू लर्न जनरल पर्पस लैंग्वेज। ये इजी हो जाता है टू लर्न जनरल पर्पस लैंग्वेज को सीखने में। एंड पुराने समय में व्हेन मेनली यूज इन माइक्रोफोन इन अर्लियर टाइम, मतलब कि पहले के जमाने में माइक्रोफोन से होता था ये, ठीक है। एवरीवन, अब हमारा टाइम अप हो गया है। तो हम ये C++ काफ़ी कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ये सारा हम ये अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं, और अगर हम हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो कमेंट करना। और इसकी भी पार्ट 6 की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और जिसने पार्ट 1 to 4 नहीं देखा है वो देख लेना। एंड ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं शॉर्ट वे में पढ़ाऊँगी तो आपको सिर्फ समझ आ जाएगा, लेकिन आप सही से लिख नहीं पाओगे, क्योंकि हम मेन चीज़ की बात करेंगे, वो कहाँ से आया है, कैसे आया है। अगर हम ऐसे बात ही नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरा पार्ट 1, 2, 3, 4 हमारा बड़ा है थोड़ा, ठीक है? इस वजह से आपको वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगी आप लोग कमेंट करना, मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको मैं कंप्यूटर के बारे में फुल नॉलेज दूंगी। व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फुल फॉर्म एंड कंप्यूटर जनरेशन, एंड बहुत ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, और आपको इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सो ओके, सो व्हाट इज़ कंप्यूटर? So a computer is a electronic machine, a electronic device which take input from user, store and process in, then finally give output in the form of result. ओके, सो एक कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिना बिजली के नहीं चल सकती, इसे बिजली चाहिए चलने के लिए। विच टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, मतलब कंप्यूटर हमारे यूज़र से इनपुट लेता है और उसको क्या करता है, स्टोर करता है एंड उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है, एंड देन फाइनली गिव आउटपुट, और फिर उसको आउटपुट देता है जिसको हम रिज़ल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो आउटपुट होता है, जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, ये हमें कंप्यूटर में दिख जाता है, ठीक है। तो अब हम नीचे आते हैं, और डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को किसने डेवलप किया? तो वो हैं चार्ल्स बेबेज, जिनका नाम है, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे आते हैं हम अब कंप्यूटर फुल फॉर्म पे, ठीक है। आई होप कि ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा इस वीडियो में उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉमनली, C फॉर कॉमन, एंड O फॉर ऑपरेट, and M for machine, and P for particularly, U for used, and T for technology, and E for education, and E for research. ओके, आई होप कि आपको फुल फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो उसको आप टच नहीं कर सकते हो, और ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विंडो हो गया, ठीक, रिलक्स हो गया, और MCA हो गया, ठीक है। और ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, MS ऑफिस, एंड यहाँ पर व्हाट्सएप ब्राउज़र, ओके। एंड नाउ वी टॉक अबाउट हार्डवेयर। सो हार्डवेयर कंपोनेंट का वो पार्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हो, एंड ये हार्डवेयर में हमारा क्या क्या आता है? CPU, माउस, मेमोरी एंड कीबोर्ड। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और ये सारे ही हमारे हार्डवेयर हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट CPU। सो व्हाट इज़ CPU? अब देखो CPU जो होता है, CPU क्या होता है?
सो CPU स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ये हमारे CPU की फुल फॉर्म है। एंड जो CPU होता है ये इट ऑल्सो नो, हमें पता है, एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी है, ठीक है। और CPU जो होता है सारा प्रोसेस वही करता है, कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम नीचे चलते हैं। एंड नाउ पार्ट्स ऑफ CPU। अब CPU के हम पार्ट्स की बात करेंगे, जिसमें हमारा आता है ALU, इसकी फुल फॉर्म भी हम बात करेंगे, एंड CU। सो अगर मैं अभी आपको बताऊं कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड CU की होती है कंट्रोल यूनिट। ओके, ये आपके 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, BCA में आता है। जो भी आप कंप्यूटर लेते हो, IT लेते हो, चाहे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लेते हो, उन सब में ही आता है, ठीक है। अब नीचे हमें दे रखा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मैं इसकी बात करती हूँ। एक और चीज़, CPU जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि हमने बात किया ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सो सबसे पहले हम बात करेंगे ALU के बारे में। सो ALU इज़ ए कैपेबल टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। सो ALU का मतलब क्या है, क्या काम है इसका, ये परफॉर्म करता है, काम करता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीज़न का, जोड़ना, घटाना, गुना, ये सब का काम करता है, ओके। एज वेल एज कंपेरिजन, तो जो कंपेरिजन होता है ये ऐसे भी टास्क को परफॉर्म करता है LU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नाउ वी टॉक अबाउट CU, सो कंट्रोल यूनिट, it controls all the functions of computer like input, output, storage and process। कंट्रोल यूनिट, सो कंट्रोल यूनिट से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम एक बार पूरा ये पढ़ लिए हैं। सो कंट्रोल यूनिट जो होता है, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करें, लाइक इनपुट। हेलो एवरीवन, आई होप यू शुड बी फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था अपनी लास्ट क्लास में हाई लेवल लैंग्वेज, एंड उसमें बेसिक्स बात किए थे। अब हम उनमें जो बेसिक्स से जो हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स आते हैं, अब हम उनमें बात करेंगे कि वो क्या क्या किस किस में होता है और वो किस किस चीज में यूज होता है, ओके। तो सबसे पहले कोबोल, ओके। कोबोल, तो कोबोल क्या होता है? सो कोबोल जो होता है ये एक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। एंड ये क्या होता है? स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यूज्ड फॉर केमिकल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशंस होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में ना मैं थोड़ा आपको अलग से भी बता देती हूँ। वेट ए मिनट। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्लोबो होता क्या है, तो सबसे पहले ये एक बिजनेस लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका यूज मतलब बहुत होता है बिजनेस टाइप में। अब इसकी ना मैं डिटेल में आपको बताना चाहती थी, इसकी फुल फॉर्म तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वेट ए मिनट। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होता है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें, मैं आपको इसके बारे में ना अलग से बता रही हूँ कि जिसको आपको इसके बारे में पता हो, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है सिमिलरली टू इंग्लिश, ठीक है। एंड इसका यूज कहाँ का होता है? डेवलप्ड बिजनेस में होता है, ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में होता है, एंड इन द एरिया ऑफ, ठीक है, केमिकल डेटा प्रोसेसिंग में भी होता है, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट ये बहुत ऐसे यूजेस हैं। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ट्रांजैक्शन एंड बैच प्रोसेसिंग टास्क होता है, एंड इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ये सपोर्ट करता है बिजनेस एंड फाइनेंशियल एप्लीकेशंस को, ठीक है। अब हम बात करेंगे नीचे जो दे रखा है उसके बारे में। सो फोर्ट्रन क्या होता है? फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है।
ट्रेन है, ये फॉर्मूला होता है ट्रांसलेशन का। एंड ये डेवलप्ड ऑफ मतलब ये डेवलप्ड हुआ है फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अमॉन्ग साइंटिफिक कम्युनिटी। ओके, यहाँ पर आपको सी एंड सी प्लस प्लस ही बता रखा है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर ऑल पर्पस सच एज ए साइंटिफिक एप्लीकेशंस। यहाँ पर देखो ये जो आपको दे रखा है ना सी, तो ये क्या होता है, ये ऐसे बना हुआ है जो लैंग्वेज यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑल पर्पस के लिए जितना भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, प्रोग्रामिंग यूज होता है, एप्लीकेशन यूज होता है, उसे डेवलप्ड गेम में बनाया जाता है वो किसकी हेल्प से, सी से। एंड सी प्लस प्लस जो ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजेंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज फॉर जनरल पर्पस के लिए किया जाता है। लाइक व्हाट, चलो हम नीचे थोड़ा बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कंपाइलर एंड असेंबलर। ठीक है, एंड ये क्या होता है, ठीक है। तो as you know that high level language is a machine independent and assembly language thought is a machine depend yet ठीक है। तो numeric and that are the being used for represent instructions are not directly understandable by machine, and hence to make the machine understand the instruction provided by the both language compiler and assembler are the required to convert these instruction into machine language. So पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। तो ये जो हमारा जो ये इसमें जो कंप्लेयर असेंबलर बता रखा है, ये डिफरेंट बिटवीन होते हैं, ठीक है। एंड ये जो कंप्लेयर है इज यूज टू, इसको हम यूज करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में बदलने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड into machine level language code, ठीक है। एंड बोथ दिस टर्म, ये जो दोनों बोथ टर्म्स होते हैं, ये कंटेक्स्ट होते हैं प्रोग्रामिंग से, ठीक है, प्रोग्राम से। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें भी वही बता रखा है। एंड द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम है दैट द रीड ऑफ प्रोग्राम, जो हम रीड कर सकते हैं एंड प्रोग्राम को लिख सकते हैं इन्हें हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू इक्विवेलेंट प्रोग्राम में, ठीक है। So equivalent program is a machine language is called है, क्या है ये, कंपाइलर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड द प्रोग्राम राइट बाय द प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम। एंड द प्रोग्राम जनरेट बाय ए कंपाइलर एंड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब नीचे आपको देखो कंप्लेयर के बारे में क्या बता रखा है। जो सोर्स प्रोग्राम है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसको हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से जो कि हमारा मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। एंड द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम है डेट द रीड प्रोग्राम, एंड उसको लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज, ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू दिस। ये तो मे बी कि हमने रीड कर लिया है, अच्छा नहीं किया है। इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, असेंबलर, असेंबलर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं असेंबलर। अब नीचे आपको क्या दे रखा है वही बता रखा है असेंबलर का। जो सोर्स प्रोग्राम होता है, असेंबलिंग लैंग्वेज जो होता है वो असेंबलर होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आता है जो कि मशीन लैंग्वेज होता है। मैंने इसके सोर्सेज, इसके यूजेस, इसका एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जितने चैप्टर में आपका जो दे रखा है मैं सिर्फ आपको वही पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो मैं स्पेशल बाद में निकाल दूंगी। अब यहाँ पर हमारा एक ट्रू फॉल आता है जो कि हम सॉल्व ऑब्वियसली करेंगे। सो फर्स्ट है ट्रू, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप बताओ ट्रू एंड फॉल्स। आई होप कि इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, ठीक है।
एंड ये एंड हाई लेवल लैंग्वेज आर द इजी टू प्रोग्राम देन द लो लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर आपको ऑब्वियसली पता होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दे। तो मैं आपको इसका आंसर साथ में बता ही देती हूँ। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है OS इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। Okay, high level language are the easy to program than the low level language, true or false? That is true. And computer language, Fortran, is used to solve scientific and mathematical problems, true or false? True. And C is a object organizant programming language, true or false? False. Okay, compare, convert high level language into a machine language. Yes, that is true. तो ये थे आपके कुछ टिक द करेक्ट था ये आपका जस्ट एंड नीचे है व्हाट यू हैव लर्नड एंड एक कंप्यूटर यूजफुल एनी इवेंट दिस, उसमें बता रखा है कंप्यूटर हम यूज करते एंड उसके जो इंटरनल डिवाइस होते हैं सच एज ए कीबोर्ड माउस मॉनिटर स्पीकर विच आर कॉल्ड ए, क्या बोलते हैं हम, peripheral device। ठीक है, एंड इन दिस लेसन वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेजर। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस की करेंगे हम और, ठीक है। सो peripheral डिवाइस जो कि हमारा यूजफुल है कंप्यूटर का, इंटरनल जो डिवाइसेस होते हैं कीबोर्ड माउस मॉनिटर स्पीकर आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, peripheral devices। ठीक है, in this lesson we will discuss in a detail about the major peripheral device of the computer system, and you have learned that the only hardware does not do anything of its born without the help of software। मतलब हमने इसमें पढ़ा कि जो हार्डवेयर होता है वो कुछ नहीं कर सकता विदाउट हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या है, सॉफ्टवेयर उसको हेल्प चाहिए। एंड वी हैव एक्सप्लेन इन ए डिटेल अबाउट द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं। एंड हार्डवेयर वो है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो टचेबल है। एंड इट्स टाइप एट द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने ये डिटेल में बात की, यही था। बाकी हमारे कुछ टर्म्स क्वेश्चन है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक रेडियो डेटा फ्रॉम द यूजर एंड गिव द रिजल्ट कॉल्ड आउटपुट। तो ये एंड डायग्राम बनाना है आपको, जो कि हमारे मैं आपको एक में बताती हूँ, जो कि हमारा दे रखा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। सो उसमें बता रखा था मेमोरी कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वैसा आपको डायग्राम बनाना है एंड द कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, उसके फंक्शंस को एंड उसके वेरियस यूनिट्स को। ठीक है, एंड व्हाट इज ए इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या है? ठीक है, एंड डिस्कस टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ऑब्वियसली हमने इसके बारे में बात किया था, तो ये इजी इजी जो हैं वो आप लोग कर लेना। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट, ये तो ना पक्का ही आता है एग्जाम में, तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। एंड दैट्स इट। अब ये चैप्टर हमारा आज का यही एंड होता है बस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था। कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम एक बार पूरा ये पढ़ लिए हैं। सो कंट्रोल यूनिट जो होता है, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करें, लाइक इनपुट आउटपुट स्टोरेज और प्रोसेस, वो सारा काम कंट्रोल करता है हमारा CU कंट्रोल यूनिट, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। एंड इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन, ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जितने भी हमारे कंप्यूटर्स में हैं, जो कि हमें अभी हमने ये चारों में बात किया है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेस। देखो, इनपुट जो हम देते हैं वो भी काम कंट्रोल यूनिट करता है, आउटपुट जो ये हमें देता है वो भी काम कंट्रोल यूनिट करता है, जो स्टोर ये करता है वो भी काम कंट्रोल यूनिट करता है, एंड जो इसका अंदर प्रोसेस होता है वो भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैंने नंबर यहाँ पे नहीं लिखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 जनरेशन्स हैं। ओके, सो जनरेशन, पहला जनरेशन हमारा 1946 टू 1959 तक हुआ था। सेकेंड जनरेशन जो हमारा था ये 1959 टू 1965 तक हुआ था। एंड जो थर्ड जनरेशन है
वो 1965 से लेके 1971 तक हुआ था। एंड 4th जनरेशन 1971 टू 1980 एंड 1918 टू प्रेजेंट। ओके, और ये टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब हुआ था यूज़ 1946 टू 1959 में। ठीक है, तो हमारा सेकंड टेक्नोलॉजी क्या था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारा सेकंड टेक्नोलॉजी था। अब आप एक यहाँ पर कॉमन चीज़ देखो, जहाँ से हमारा जनरेशन मतलब जहाँ से पीरियड एंड हो रहा है वहीं से पीरियड शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड अभी तो हमारा 5 जनरेशन चल रहा है। ठीक है, एंड हमारा थर्ड जो टेक्नोलॉजी है वो IC है। एंड हमारा जो फोर्थ है वो LSTCS है। एंड हमारा जो फिफ्थ है जो कि चल रहा है AT है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी कहते हैं, एंड ULSI भी है। ठीक है, सो आई होप कि जनरेशन कंप्यूटर आपका क्लियर हो गया होगा। एंड जो कि अभी हमने बात किया था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेवलपमेंट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर फुल फॉर्म। आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, हम इसके पे डिस्कस करेंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो Subscribe now. Subscribe now.